इधर भोपाल में कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हो रही है। बैठक को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में नेताओं का पहुंचना जारी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा और दतिया के नवनिर्वाचित विधायक नजाम सिंह भी यहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि पूर्व सांसद नकुल नाथ के बैठक में शामिल होने पर संशय बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक उनके विमान में खराबी की सूचना आई है। बैठक को लेकर आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कहा है कि दतिया उपचुनाव में जीत से कांग्रेस में उत्साह है। उन्होंने ये भी बताया है कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। माना यह भी जा रहा है कि बैठक में प्रदेश के राजनीतिक मुद्दों के साथ संगठन को मजबूत करने, आगामी चुनाव की तैयारियों पर भी मंथन होगा। तो कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक है। आगामी चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की यह बैठक है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और विवेक तनखा पहुंच चुके हैं। और आपको ये बता दें, दतिया विधायक घनश्याम सिंह भी यहां पर मौजूद हैं। नकुलनाथ के शामिल होने का संशय है। दतिया उपचुनाव की जीत के बाद कांग्रेस में अब जबरदस्त उत्साह है। अंकुश मौर्य ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुश, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पहुंच चुके हैं। कांग्रेस की बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। जिस तरीके से दतिया उपचुनाव में जीत हुई है, वाकई में कहीं ना कहीं कांग्रेस में उत्साह है। आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? किन किन मुद्दों पर इस बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी? देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, 3rd फ्लोर पर हम मौजूद हैं और इस दरवाजे के पीछे बंद एक हॉल में बैठक चल रही है। वहाँ तमाम नेता मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हो या पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव हो, तीनों इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। पूर्व सांसद नकुलनाथ के शामिल होने की सूचना आई थी, लेकिन उनका विमान उड़ान ही नहीं भर सका, ऐसी खबरें आ रही हैं। और अब बैठक शुरू हो गई है 12:15 बजे, करीब 1:30 बजे तक ये बैठक चलेगी, जिसमें बाकी के जो नेता हैं, विवेक तनखा हो और बरैया हो, तमाम नेता यहां पर पहुंच गए हैं। बैठक अभी शुरू हो गई है। आपके बता दूं, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। वो वर्चुअल जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन ही संबोधित कर रहे हैं। फिर भी बैठक चल रही है। 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कांग्रेस के तमाम नेता, बताएंगे कि इस बैठक में क्या फैसले लिए गए। लेकिन आपको बता दें कि दतिया उपचुनाव की जीत के बाद जो पार्टी में उत्साह है, उसको बनाए रखने को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। अगला जो नगरीय निकाय चुनाव है, उसको लेकर क्या रणनीति रहना चाहिए, कैसे पार्टी संगठन तैयार होगा, इसको लेकर बात होगी। इस बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दे यही हैं कि पार्टी संगठन कैसे मजबूत हो। और आपको बता दें कि प्रकोष्ठ भंग कर दिए गए हैं। नए प्रकोष्ठ किस तरीके से बनेंगे, नए विभाग में कौन पदस्थ होगा, इसको लेकर भी चर्चा होगी। और तमाम ये संगठनात्मक चर्चा इस बैठक में होने जा रही है और चर्चा जारी है। करीब 1.25 घंटे ये बैठक चल सकती है। तो लगभग 1.25 घंटे ये बैठक चल सकती है। नजर बना के रखिएगा क्या कुछ इस बैठक में खास होगा। आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश। दतिया उपचुनाव के बाद पहली बार अब पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक होने जा रही है कांग्रेस की। हमारे साथ हैं आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया। सर, क्या कुछ होने वाला है इस बैठक में? देखिए, आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दतिया चुनाव के बाद पूरे कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है। कांग्रेस पार्टी पूरी चार्ज है। तो इस जोश को बनाए रखना और आगे की रणनीति तैयारी करने के लिए आज पूरी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की जो मुख्य लीडर्स हैं, उनकी आज बैठक है। ब्लूप्रिंट तैयार होगा क्योंकि आने वाले समय में आपके नगर निकाय के भी चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, उसके बाद फिर आपका विधानसभा, उसके बाद लोकसभा है। तो आज सब लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे और इस चीज को किस तरह से और अग्रेसिवली हम कर सकते हैं, उस पर पूरा मंथन होकर उसकी रूपरेखा तैयार होगी। एक बयान भी आया है मुख्यमंत्री का राहुल गांधी को लेकर, क्या आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, मोहन यादव जी की स्थिति अभी मध्य प्रदेश में बहुत खराब हो गई है और दतिया चुनाव में जैसे ही उनने अपना पूरा सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वो चुनाव हार चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उनको जनता भी नकार रही है, उनको पार्टी भी नकार रही है। और ये दतिया का चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये जो मध्य प्रदेश में घटता हुआ जन आधार है भाजपा का, उसको साबित करता है। तो अगर वो ये बोलते हैं कि राहुल जी संसद नहीं चलने जा रहे, तो इसमें सबसे बड़ा तो सवाल उन पर उठता है कि अमित शाह जी क्यों भाग रहे हैं। जब उनको अगर मान लो बच्चों पर लाठीचार्ज होता है, गोलियां चलती हैं, उनके साथ अभद्रता होती है, लड़कियों के कपड़े फाड़े जाते हैं, तो
इस चीज पर जवाब कौन देगा? होम मिनिस्टर देगा ना, तो वो डर क्यों रहे? तो यही तो हम चाहते हैं कि वो आकर संसद में जवाब दें और उस पर चर्चा होना चाहिए। ऐसी बात है, जो पीएससी की बैठक होगी उसमें आगे की रणनीति बनाएंगे। अगर नगरीय निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक का ब्लूप्रिंट, उसमें उस ब्लूप्रिंट पर चर्चा हो सकती है। कैमरामैन मनीष के साथ अंकुश मौर्य, INH भोपाल।